Welcome to the next question of the Companies Act, question number 9 for you all today. चलिए देखते हैं बेटा जी ये क्वेश्चन किसके बारे में है। चलो क्वेश्चन तो आपको समझ जाएगा, पर क्या आपको लिखना आता है कि नहीं, आई डाउट। तो आप क्या करेंगे, मेरे साथ इस क्वेश्चन को लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं फटाफट और उसके बाद पढ़ते हैं अगेन। ये आपके आरटीपी का सवाल है, तो पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपके ले रही हूं, ये आपके जनवरी, सितंबर, आपके जून अटेम्प्ट के आरटीपीस के क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। चलिए बच्चों, मिस्टर ध्रुव वॉज अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय ऑफ सन मून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। ध्रुव काम कर रहा था सन मून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड में। एक कंडीशन थी एम्प्लॉयमेंट में कि जब वो छोड़कर जाएगा तो वो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, चुराएगा नहीं, उन्हें अप्रोच नहीं करेगा। ठीक है। थोड़े दिन बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया, ध्रुव को फायर कर दिया गया। उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया अंडर प्रोप्राइटरशिप एंड अंडरकट सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड प्राइसेस। ठीक है, उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और वही जो सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें ये पहले एम्प्लॉयड था, जो कंपनी ये काम कर रही थी, जो काम कंपनी कर रही थी, वही काम इसने स्टार्ट किया कम प्राइजेस में। ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम फ्रॉम हिज, अच्छा कुछ कट हो गया, फ्रॉम हिज लॉयर होगा, ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी अंडर द नेम सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। ध्रुव ने एक नई कंपनी बनाई। इस कंपनी में उसने अपनी वाइफ और फ्रेंड को शेयर होल्डर बना दिया एंड डायरेक्टर्स बना दिया। तो कंपनी किसने बनाई थी, ध्रुव ने, लेकिन इसमें शेयर होल्डर्स किसको बनाया, अपनी वाइफ को और फ्रेंड को बनाया। दे टुक ध्रुव्स बिजनेस एंड कंटिन्यूड इट। अब ये जो सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो ओरिजिनल कंपनी है, उन्होंने केस फाइल कर दिया सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड पे फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कंपनी किसने बनाई थी, ध्रुव ने बनाई थी, लेकिन बहुत चालाकी से ध्रुव ने क्या किया, इसके शेयर होल्डर्स अपनी वाइफ और फ्रेंड को बना दिए ताकि उसका नाम ना आए। और बाद में सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्या कर दिया, केस कर दिया सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड पे कि सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहा है। क्योंकि ध्रुव ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था और बोला था कि इंप्लॉयमेंट छोड़ने के बाद वो कस्टमर्स नहीं चुराएगा सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। पर अब उसने नई कंपनी डालकर क्या कर रहा है, वो कस्टमर्स चोरी कर रहा है। सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, सन मून प्राइवेट लिमिटेड के कस्टमर्स को चोरी कर रही है, अप्रोच कर रही है, व्हाटएवर। सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला, अब सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो ध्रुव और सनमून के बीच में हुआ था, एंड ये जो कंपनी है सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड, ये तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये क्या कहा, इन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट तो सनमून और ध्रुव के बीच में हुआ था, लेकिन सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड तो एक सेपरेट कंपनी है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। तो इन्होंने कोई अग्रीमेंट को वायलेट नहीं किया है, ऐसा सेवन स्टार का कहना है। अब आपको ये बताना है क्या मिस्टर ध्रुव और सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड, ध्रुव और सेवन स्टार प्राइवेट लिमिटेड क्या सेम माने जाएंगे। तो आई होप आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा। कॉर्पोरेट वेल के ऊपर ये क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट वेल कब लिफ्ट किया जाता है उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले, क्योंकि देखते ही समझ में आ रहा है कॉर्पोरेट वेल पे सवाल आया है, और कॉर्पोरेट वेल कब लिफ्ट कर दिया जाएगा उसके एक पॉइंट पे सवाल आया है। तो सबसे पहले ऐसे केस में बहुत सिंपल कॉर्पोरेट वेल क्या होता है वो समझा दो। तो अब मैं यहाँ पे पूरा कॉर्पोरेट वेल नहीं लिखूंगी, मैं सीवी लिखूंगी, आप लोग एग्जाम में पूरा लिख कर आना। ठीक है, चलो आप क्या लिखोगे, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, सीवी मतलब कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, तुम एग्जाम में पूरा लिखना। हाँ, कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट, लॉ का ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट whereby company whereby company is identified separately from members, right। कॉर्पोरेट वेल एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसमें कंपनी और मेंबर्स को अलग अलग माना जाता है। मेंबर्स लायबल नहीं होते, मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर द liabilities ऑफ कंपनी, राइट। आपने छोटे में कॉर्पोरेट वेल को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ये लिखेंगे, however there are cases where
where court disregards द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे कोर्ट क्या इस कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड कर देता है एंड कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी मानी नहीं जाती। देयर आर केसेस वेयर कोर्ट डिसरिगार्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड मेंबर एंड कंपनी आर ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी, राइट। ये लोग सिंगल एंटिटी माने जाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। तो मुझे बताओ अब आप किसका एग्जाम्पल देंगे? गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। अगर कंपनी आपने इम्प्रॉपर पर्पस के लिए बनाई है, फ्रॉड करने के लिए बनाई है, लॉ को डिफीट करने के लिए बनाई है, तो कोर्ट क्या करेगा? कॉर्पोरेट वेल के मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को नहीं मानेगा, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों एक माने जाएंगे। as laid down, आप ये लिख सकते हो, in the case of गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न। अगेन आपको ये केस लॉ याद आए तो लिखना, नहीं आए तो गलत केस लॉ मत कोट कर देना। पहले आपने कॉर्पोरेट वेल समझाया, आपने बोला कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर दिया जाता है, फिर आप केस बता रहे हो कब लिफ्ट कर दिया जाता है, कौन से केस में। तो इन द केस ऑफ गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर इलीगल और इम्प्रॉपर, गलत कामों के लिए अगर आपने कंपनी बनाई है, इम्प्रॉपर पर्पसेस, फॉर एग्जाम्पल टू डिफीट लॉ, लॉ को डिफीट करने के लिए, टू डिफीट लॉ और अवॉइड एनी लीगल ऑब्लिगेशन। आपने लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए, लॉ को डिफीट करने के लिए, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर पर्पसेस, फ्रूडलेंट पर्पसेस के लिए अगर कंपनी बनाई है, तो मुझे बताओ कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को डिसरिगार्ड कर देगा, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी कंपनी। इन द केस ऑफ वेयर कंपनी इज फॉर्म फॉर इलीगल, इम्प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल टू डिफीट लॉ और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, द कंपनी shall not be treated as a separate legal entity। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी जैसे ट्रीट नहीं होगी। तो आपने यहां पे कॉर्पोरेट वेल भी बता दिया, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जाता है ये भी बता दिया, और केस लॉ ऑफ गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न का एग्जांपल, केस लॉ का रेफरेंस देके आपने बता दिया अगर कंपनी आपने किसके लिए बनाई है, इलीगल इम्प्रॉपर पर्पसेस के लिए बनाई है, तो फिर कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को लिफ्ट कर दिया जाएगा, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी, राइट। अब आप फैक्ट ऑफ द केस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर बहुत बड़ा है, तो सीधा कंक्लूजन पे आ जाइए और यहां पे आप लिख देंगे ध्रुव एंड सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, नहीं 7 स्टार, सॉरी, आप ये लिखेंगे बेटा, ध्रुव एंड 7 स्टार प्राइवेट लिमिटेड will be considered as one single entity and 7 Star Private Limited shall not be treated as a separate legal entity. In the present case, the corporate veil shall be lifted and 7 Star Private Limited shall be considered, 7 Star Private Limited and Dhruv shall be considered as one separate, will be treated as one single entity and not separate legal entities. Hence, ये आप यहाँ पे conclusion में लिख दोगे, hence Dhruv has violated the terms of the contract and he shall be liable for it. ध्रुव ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वायलेट किया है तो वो उसके लिए लाइबल डेफिनेटली रहेगा। 7 स्टार प्राइवेट लिमिटेड और ध्रुव दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माने जाएंगे, सिंगल एंटिटी माने जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, वेदर सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन ध्रुव विल बी डिसरिगार्डेड, क्वेश्चन इज yes, it will be disregarded and they will be treated as one single entity।
ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिखेंगे, ये पूरा प्रोविजन मैंने आपको लिखकर बता दिया है। अब आप कंक्लूजन तो अपने आप आई एम श्योर ड्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए जी, ऑल राइट एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे कंपनीज एक्ट का, एंड देन वी विल बी डन फॉर टुडे। और कल से सुबह 10 बजे से हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है जी, तो आई होप आप ये लिखना सीख गए हैं, और अगर कहीं पे भी अटक रहे हो तो देख लो क्या वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।